तो गुरुदेव, मैं मेरे भी एक गुरुजी हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। उनको उनको दादा श्री जी कहते हैं। मैं आपको उनकी फोटो दिखा सकता हूँ। ये मेरे गुरुजी हैं, दादा श्री जी। तो 6 साल पहले मैं इनसे मिला था, एंड दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो कि गुरु की क्या महत्व होती है लाइफ में। इसलिए आपको देखकर आज मैं बहुत थ्रिल्ड हो रखा हूँ कि श्री श्री रविशंकर जी से मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गुरुदेव के, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस? एक फूल खिलता है बाग में, किस लिए खिलता है? सेवा करने के लिए, खुशबू देने के लिए। वो सिर्फ खिलता है बस। जी परमात्मा ने खिलाया, वो खिल जाए। जी। ऐसे परमात्मा ने हम सबको एक एक काम दे के भेजा है, हम वो काम करते रहेंगे। मैं ना होकर के मैं कुछ कर रहा हूं, मुझे कुछ करना है, ये छोड़ के जो भी सामने आया वो काम करते चले जाए। हम जीवन में आनंद, पूर्णता। लेकिन गुरुजी, ये ऐसा कौन सा मंत्र है, ऐसी कौन सी क्या बात आप हमें बताना चाहेंगे कि दुनिया में रह करके दुनियावी चीजों को अपनाते हुए, दुनिया के सब कार्य करते हुए भी उस पर्पस की ओर हम बढ़ सकें, वो पर्पस हम प्राप्त कर सकें, उस पर्पस को हम ढूंढ सकें? ऐसा कोई जरिया बताइए आप प्लीज। देखिए जीवन का क्या पर्पस है, जो जानता है आपको नहीं बताएगा, जो बताता है वो नहीं जानता। ओह तो जीवन का पर्पस क्या है, ये खोज ही तो जीवन है। इस खोज में व्यक्ति निकलेगा, फिर क्या दिखता है, नीति नीति, ये नहीं है, ये नहीं है। जीवन का पर्पस सिर्फ खा पी के सोना मरना नहीं है। जीवन का पर्पस लोगों से झगड़ा मोल लेना नहीं है, खुद दुखी रहना, औरों को दुखी करना नहीं है। इस तरह से ये नहीं है नहीं है करते चलेंगे, फिर हमको पता चलता है वो वही है जो मैं हूं सो वो है। तो जिससे ये सब कुछ बना, वही चिदाकाश में हूं। ये अनुभूति आने तक हमें ये नहीं ये करके चलना पड़ता है। क्या बात है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। क्या बात है, ये मैं हमेशा याद रखूंगा। मैं कहता हूँ, हंसो और हंसाओ, मत फंसो और मत फंसाओ। We can use this in our dialogue. Yes, बहुत अच्छा। गुरुदेव, अब हम ये डायलॉग भी यूज करेंगे अपने। हंसो और हंसाओ, मत फंसो और फंसाओ। गुरुदेव, मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, जिस तरीके की ये दुनिया है, जिस तरीके के हैं, तो लोग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के गणित में ही उलझे रह जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पास्ट, प्रेजेंट और गणित में, फ्यूचर के गणित में उलझते हुए भी मैं पीसफुल कैसे रह सकता हूँ, काम कैसे रह सकता हूँ? ऐसा कोई मंत्र बताइए गुरुदेव। बहुत सरल है, 1 मिनट में बता सकता हूँ। जी 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 जी। 1 मिनट में आप देखिए, आज तक, अभी तक जो कुछ भी हुआ वो एक सपने के माफिक है कि नहीं? आप यहाँ आने से पहले आप एग्जाइटेड थे, सुबह आपने भोजन किया, और उससे पहले आप नहाए, सब जो किया आपने सुबह से अभी तक, और ऐसे ही कितने वर्ष बीत गए, हर साल कुछ आप करते आए। ये सब इस वक्त एक सपने से कुछ अधिक लगता है क्या? नहीं। सपना लगता है कि नहीं? जी। हाँ, ये भी सपना हो सकता है। अभी 10-15 मिनट, आधा घंटे में ये भी समाप्त हो जाएगा, अभी जो संवाद चल रहा है। जी 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 जी। ये सिर्फ स्मृति मात्र रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं टिकता है लाइफ में। जी जी। कुछ टिकता है क्या? नहीं। भोजन किया, कुछ सुख पाया, कुछ दुख पाया, ये सब एक स्मृति ही रहा अभी तक का। स्मृति को एक तरफ रख दीजिएगा तो वर्तमान में आ जाएंगे एकदम हम। और ये भी एक सपना जैसे देखिए, अभी और 15, 20, 25 साल ऐसे बीत जाएगा,
कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन ऐसे खराब बीत जाएंगे, और ये सब बीतते बीतते एक दिन तो राम नाम सत्य हो जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। जी तो जी जी जीवन, पूरा जीवन का ये जो खेल है, ये शुरू से आखिरी तक एक सपना जैसा ही है। जी गुरुदेव। ये जिसका स्मरण मात्र से हमें एकदम अंदर से कुछ जाग जाती है, तो एकदम शांत हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। अब इसका कोई पर्पस है क्या, ये ढूंढने की जरूरत नहीं। आप कोई नृत्य कर रहे हैं, मान लीजिए एक नृत्य कर रहे हैं, वो जब नृत्य कर रहे हैं, नृत्य में कोई क्लाइमैक्स है क्या? नहीं। नृत्य शुरू से आखिरी तक पूरा एक कहीं भी ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि यहां से कहीं उधर पहुंचना है। जी नृत्य में कोई कहीं पहुंचता तो नहीं है, जी सिर्फ अपना अभिव्यक्त करते हैं अपनी खुशी को, जी 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 अपना आनंद, अपना भाव, नवरस का अभिव्यक्त करना ही नृत्य का एक लक्ष्य होता है। जी नृत्य में कहीं से कहीं पहुंचना नहीं, ऐसे जीवन भी एक नृत्य है, इसमें नवरस होते हैं, सब अभिव्यक्ति करते जाएंगे। जैसे खेल है क्रिकेट, कृष्ण भारद्वाज को तो क्रिकेट पसंद है ना? जी पसंद है ना? अब देखो क्रिकेट में इज द एंड प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट और द होल गेम इज इंपॉर्टेंट? यस यस क्रिकेट आखिरी में कौन जीता कौन हारा ये देखना हो तो आखिरी में चले जाइए, लास्ट 15 मिनट 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा, इससे आनंद आता है। आनंद कोई पूरी गेम का लिया जाता है। कोई भी खेल शुरू से देखते हैं, बीच में देखते हैं, मध्य, उसका कोई पर्पस नहीं होता। जी जीतना खेल का पर्पस नहीं होता, जी जी एब्सोल्युटली राइट। खेल का पर्पस है। ऐसे जीवन ही जीवन का लक्ष्य है। जीवन को सम्मान करें, जीवन को आदर करें, अपने जीवन को अच्छे ढंग से जिए, पूर्ण रूप से जिए, हंसते खेलते नाचते गाते सेवा करते हुए स्मरण करते हुए जीवन जिए, तो जीवन की पूर्णता है। यही जीवन की लीला है, यही कृष्ण लीला है। जी जी जी। एंड गुरुदेव मैं मानता हूँ हम एक्टर्स हम थोड़े ज्यादा ब्लेस्ड होते हैं, हम थोड़े ज्यादा आप जैसे गुरुओं के करीब होते हैं, क्योंकि हमें इतने सारे इमोशंस प्ले करने का मौका मिलता है जो शायद जनरल लोगों को नहीं मिलता। मैं तेनाली रामा प्ले करते करते मैं इतना खुश इंसान नहीं हुआ करता था, लेकिन इन 3 सालों ने इस कैरेक्टर ने मुझे बदल दिया अंदर से। मैं एक बेटर हैप्पी पर्सन बन चुका हूँ ये प्ले करते करते। तेनालीरामा बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन मुझे लगता है मैं उनके धूल मात्र भी इंटेलिजेंस मेरे अंदर इन 3 सालों में आ गया है, क्योंकि मैं सोचने लगा हूं उस तरीके से। सो वी एक्टर्स आर रियली ब्लेस्ड कि हमें ये नवरस जीने का मौका मिलता है। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गुरुदेव, मैं एक बात आपसे और जानना चाहूंगा। गुरुदेव, ये लेट गो कैसे किया जाए चीज़ों को? जैसे कई लोग, आप बहुत बार लोगों के बिहेवियर से प्रताड़ित होते हैं, दुखी होते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसी ऐसी बात पता चले, ऐसी चीज़ पता चले जिससे चीज़ों को लेट गो किया जा सके। कोई बात नहीं, जाने दो। वो हाउ वी कैन डू दैट? आप क्या कहेंगे गुरुदेव? देखिए, आप नहीं करेंगे तो समय तो कर ही देता है आपके लिए, कब तक पकड़ के रखेंगे? सही बात है। मैं अक्सर कहता हूँ अपना अपर चेम्बर को किराए पे मत डालना। वो किराए पे नहीं देता है, ऑक्यूपाई कर लेते लोग। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। वेरी गुड। सही बात। गुरुदेव पहले एपिसोड में तेनालीरामा को काली माँ ने दर्शन दिया था, तो काली माँ के इतने सारे सर थे, तो रामा ने काली माँ से पूछा था कि जब मुझे सर्दी होती है तो मैं एक नाक से परेशान हो जाता हूँ, आपके तो इतने सारे मुख हैं, आप सर्दी कैसे झेलती हैं? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कभी ईश्वर ने दर्शन दिया तो आप उनसे क्या पूछेंगे? ईश्वर तो
कहाँ ईश्वर से अलग हो ही नहीं सकते कोई। ईश्वर जी। तो हमारे भीतर 24 घंटे है, और ईश्वर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ईश्वर तो नूर है, रोशनी है, प्रकाश है, और उसी से सब कुछ बना है। तो जी। जब ईश्वर के पास जाते ही तुम्हारी सारी वाणी सब चुप हो जाती, माने मांगना क्या रहता है। जैसे बूंद सागर से मिल गया, तो बूंद का बूंद के अस्तित्व कहाँ रहेगा। अब जी। एक बूंद क्या पूछेगी सागर से, हाँ, क्या, वाह वाह, बिल्कुल बूंद बिल्कुल बिल्कुल पूछेगी क्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बोलेगी मैं तुमसे अलग ही नहीं हूँ, कभी अलग होता हो तो अस्तित्व नहीं है। तो हम सबके भीतर डिविनिटी है, वो उस डिविनिटी से कैसे जुड़ सकते हैं गुरुदेव? बहुत ज्यादा जुड़ने की इच्छा होती है। ध्यान, ध्यान। ध्यान। मैं गुरुदेव ध्यान की बात है तो मैं गुरुदेव मेडिटेशन करने की बड़ी कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत मेरा दिमाग भटकता रहता है, दौड़ता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है दिमाग में, मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता हूँ। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? ध्यान केंद्रित नहीं करना है, वो प्रक्रिया है, वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 2 दिन में 3 दिन में आप समझ जाएंगे, बहुत सरल है, ध्यान कर सकते हैं। थोड़ा सा प्राणायाम कर ले, उसके बाद ध्यान। इनका वाला कोर्स मैं वो बिल्कुल वो कोर्स करना चाहूंगा। हमने बहुत वो एप्स बना के हमने गाइडेड मेडिटेशन बनाया। आपको आज कुछ नहीं, वो सेल फोन में ऑन कर दीजिए और आंख बंद करके बैठ जाइए तो अपने आप हो जाएगा। सहज मिले अविनाशी, मेरा भाई ने कहा ना, सहज मिले, कोई श्रम साध्य नहीं है। श्रम सा, आप तथाचार्य, बहुत श्रम परिश्रम करने की जरूरत नहीं है आपको। गुरुदेव, हम ह्यूमंस में हमेशा दूसरों की गलती देखने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है। हम अपनी गलती नहीं देखते, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिला कोई, वो वाला जो फंडा है वो बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है। उससे कैसे डील करना चाहिए? नहीं, देखना चाहिए, देखिए, दूसरों को गलती देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जी। वो टेम्पररी मान लीजिए उसको, वो गलती परमानेंट मत समझिए। जैसे एक डॉक्टर बीमारियों को, जो बीमार व्यक्ति अस्पताल में आता है उसका इलाज देख लेता है, इसका ये बीमारी है, मगर ये जानता है ये बीमारी तो थोड़े दिन के लिए, तो चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। जी 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 ऐसे जी। आपके कोई भी मित्र आपसे झूठ बोले, कपट करे, कुछ करे, आप उनको है ना ये सब करता है, ये नहीं सोचना है अरे ये कुछ नहीं है, गुडी गुडी, यू डोंट हैव टू थिंक गुडी गुडी। राइट राइट। सच को सच तो देख लिया, मगर ये नहीं सोचा ये हमेशा ऐसे रहेगा। देखिए, हमारा समय ठीक होता है तो हमारे शत्रु भी हमारे साथ मित्र जैसे व्यवहार करने लगते। जी जी जी। यदि अपना टाइम खराब होता है तो हमारे बहुत गहरे मित्र भी हमारे साथ दुश्मन के जैसे व्यवहार कर पाएंगे। तो ये नॉर्मल है, हमें इसलिए यही देखना, बार बार हमको याद दिलाना, ये सब सपना है, ये सब माया है। बिल्कुल, आज से आपके आप आज जो मैंने ये हमारा चैटिंग है ना, ये मंत्र मैं लेकर यहाँ से जाऊंगा। ये जो आपने बात बताई ना गुरुदेव कि ये सब सपना है, दिस इज गोना चेंज माय लाइफ। यस, सीरियसली सीरियसली, ये आज का मंत्र था इस चैटिंग का।